समझिए कि वो बहुत दहीन बच्चा है, मैं उसे हर हालत में पढ़ाऊंगा। बाबा बेटा, आपको पढ़ना है और पाबंदी से पढ़ना है। बच्चे मैं खुद आपको अपने साथ लेके आऊँगा, ठीक है बेटा? जी मास्टर जी, आप जैसा करेंगे मैं वैसा ही करूँगा और दिल लगाऊंगा। शाबाश मेरा बेटा, अल्लाह तुझे खुश रखे। मैनेजर साहब ने आपको बुलाया है। क्यों? क्या काम? कोई काम होगा इसीलिए बुलाया है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। मैं आई कम इन सर? खड़े क्यों बैठे? थैंक यू सर। दिलावर, तुम्हारी मेहनत, लगन और ईमानदारी को देखते हुए तुम्हें तमाम मजदूरों को सुपरवाइजर बनाया जा रहा है और आज से तुम्हारी तनख्वाह 15,000 से 25,000 रुपए डबल ओवरटाइम के साथ नीचे। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, तुम काबिल एहतराम और मेहनती आदमी हो। अब तुम जाओ अपने काम करो। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बेटा दिलावर भैया आ गए। दोनों बहन भाई में कितना प्यार है। काश तेरा और मेरा सगा बेटा हो। कपड़े धुल गए? धुल गए कपड़े मेरे? हाँ भैया, ये रहे आपके कपड़े और आपके कपड़े बहुत पुराने हो गए भैया, अब कोई नया जोड़ा बना लो। बना लूंगा, पहले तनख्वाह तो मिल जाए। एक जोड़ा अपने लिए और एक जोड़ा अपनी बहन के लिए। हाँ, ये ले मिठाई। सबसे पहले मैं तेरा मुंह खुद मीठा करूंगा और घर जाकर मास्टर जी का मुंह भी मीठा कर देगा। बाकी मिठाई बच्चों में तकसीम करूंगा। मगर भैया ये तो बताएं, मिठाई है किस खुशी की? अरे पगली, ये मिठाई है। मेरी तनख्वाह 25,000 हो गई है, डबल ओवर टाइम के साथ। ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अरे बेटा, तुझे भी मुबारक। अपने भाई को मुबारकबाद दे रही हो, मुझे भी तो मुबारकबाद दो। मैं भी तो इस घर की आधी मालकिन हूँ। अरे वाह, तू किस हिसाब में इस घर की आधी मालिकान बनकर बैठी है? नाम तेरा दिलावर है, पढ़ा लिखा है तू, बात कर रहा है कंजूसा वाली और अनपढ़ वाली। मंगेतर हूँ मैं तेरी, क्यों भी ना? गुड़िया, तूने बिल्कुल सही कहा। हाँ भैया, गुड़िया सारा घर का काम करती है, मुझे तो हाथ भी नहीं लगाने देती है। आप भी जरा इससे प्यार से बात किया करें। मैं इस मोटी से प्यार से बात करूं और ये 1000 दास्तानें लेकर बैठ जाती है। हाँ हाँ, तुम उससे प्यार से बात मत किया कर, अपनी मुंह बोली बहन से ही प्यार से बात कर लिया कर। खबरदार गुड़िया, बीना को मेरी मुंह बोली बहन मत बोलना। ये मुझे अपनी सगी बहन से भी ज्यादा अजीज है। मैं तुझे अजीज नहीं, बीना तुझे अजीज है। तू फालतू बातें करती है और मेरा दिमाग खराब करती है। जा अपना काम कर। अच्छा, अभी तो तेरी बहन बैठी है, बाद में तुझसे पूछूंगी। क्या पूछेगी? हाँ, क्या पूछेगी? बोल। चल चल। अरे भाई, किस बात का झगड़ा है? अब
अब्बा जान, गुड़िया कहती है मैं आधे घर की मालकिन हूँ। अरे भाई ये घरेलू झगड़ा है। अब्बा जान सारी बात छोड़े, आप मुंह मीठा करें। अरे भाई ये मीठा मुंह की खुशी में क्या जा रहा है ये? दिलावर भैया की तरक्की हो गई है, 25,000 तनख्वाह हो गई है। ये दिलावर बेटा बड़ी खुशी की बात है, मुबारक हो बेटा। आपको भी मुबारक हो मास्टर जी। मेरा मुंह कौन मीठा कराएगा? ये ले मार, सारे गली के बच्चों को बांट दियो। गली के बच्चे क्या मेरे मामू लगते हैं? पहले मैं खुद मुंह मीठा करूंगी, उसके बाद बांटूंगी। ये ले बीना, अपने भाई को मिठाई खिला दे, बहुत कड़वा बोलता है, मीठा हो जाएगा। वो जाती है कि नहीं? तो हंस रही है। ये लो मिठाई। चलते यार चलते यार। बस खत्म हो गई। ये ले अम्मा मिठाई खा। ये किस खुशी में मिठाई लाई? उसकी। उसकी किसकी? अरे तुम्हारे होने वाले दामाद की तनख्वाह के पूरे 10,000 रुपए बढ़ गए। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह ताला उसे ऐसी तरक्की देगा ताकि शादी के बाद मेरी बेटी उसके बाद हंसे और माँ कितना अच्छा लगेगा ना जब मेरी शादी होगी और मैं दुल्हन बन के डांस करूंगी। चल पागल, अपनी शादी में कोई डांस करता है? अम्मा तो तू भी तो नहीं कर सकती डांस। तके बैठती है या नहीं? अभी चप्पल उठा के मारूंगी। मत चप्पल उठा के मत मारना, महंगाई का जमाना है, चप्पलें महंगी हो गई हैं। तू ऐसे नहीं मानेगी। इतनी बड़ी हो गई लेकिन इसका बचपन अभी तक नहीं गया। रुक जा, कहाँ जा रहे? कब तक शराब पीता रहेगा? कब तक जुआ खेलता रहेगा? कब तक हमारी गरीबी तो जुए में हारता रहेगा? आज अगर तूने ये जेवर भेज दिए तो मेरी बेटी सारी उम्र घर बैठी रह जाएगी। छोड़ ये जेवर, छोड़ छोड़। बकवास बंद कर। ये जेवर मेरी कमाई के, तेरे बाप की कमाई के नहीं है। तू बीवी है, बीवी बन करे, वरना घर से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। चल क्यों लोग? चप्पू ने मेरा सारा जेवर लेके चले गए बेचने के लिए। ठीक है आप घर जाए, मैं अभी लेकर आता हूँ सब कुछ। आता सब शंभू चाचा, शंभू चाचा। क्या बात है? आज तो फिक्र काम ही पड़ा तो जब भी तो तेरे पीछे आया हूँ। मेरे साथ चलो और ये जेवर भी मुझे दे दे। तो फिर मुझे अपनी बहन का हक लेना आता है। कबू चाचा खामोशी से मेरे साथ चल, वरना मैं तेरी वो बेइज्जती करूंगा, ये सारा मोहल्ला देखेगा। चल मेरे साथ। हंगामा ये जिंदगी हंगामा। बात करिए क्लियर कट। शरीफ आदमी, असली बात का तुझे पता नहीं है, जिसको तूने जुए की बैठक से जाने में रोका है। जग्गू और मंगू पहलवान का बच्चा है। अपने पहलवानों से कह देना आज के बाद ये जुआ नहीं खेलेगा। तो क्या हाजी खेलेगा? तो मर्जी खेले इसकी, तुम्हें इससे क्या है? चल भाई। बात ही कुछ ऐसी बोली है शरीफ आदमी ने, मिश्री पानी में घुल गई। चल भाई मिश्री शाह, क्लियर कट, नट झटपट। ये लो माँ, मेरी बहन का जेवर। शंभू चाचा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मुझे माफ कर। अच्छा माँ, मैं चलता। जी करो बेटे, अल्लाह तुम्हें मेरी उम्र भी लगा दे। तुम मेरे के सामने मुझे देखने दबा दिया। दिलावर को गैर थोड़ी है, मेरे की सारी बहनों का भाई है। अच्छा, तो जग्गू और मंगू भी मेरे भाई हैं, वो खुद ही इससे निपट लेंगे। अबे क्या सुस्ती से खेल रहे हो तुम लोग? हमें मजा नहीं आ रहा। कोई तगड़ी पार्टी लेके आओ ताकि हमें भी तो मजा आए।
ले उस्ताद आज हरा के दिखा दो। अबे तू हरा के दिखा भाई। जीत उस्ताद आज फेंक करता दो। आज लेना ही बात ही। अबे ओ मंगू, हम एक मन दूध पीने के बाद भी कभी डकार नहीं मारते। टन टन टन। हमारे पहलवान तो जब भी मारते हैं बंदे ही मारते हैं। हंगामा हंगामा ये जिंदगी हंगामा हंगामा। अबे ओ मिश्री शाह, ये क्या हंगामा है? सरकार खबरदार, होशियार। दिलावर शरीफ आदमी ने तुम्हारे बदमाश जवारी शब्बू चाचा को लंबी तकरीरें करके तुम्हारी बैठक पे आने से रोक दिया है। और अगर यही हाल रहा तो तुम यहाँ एक सुअर की तरह अकेले ही घूमते हुए नजर आओगे। मैंने तो बात की है क्लियर कट, और तुम दोनों समझ लो झटपट। मिस्री शाह, जो हमारे बंदे को हमारी बैठक पे आने से रोके और तोड़े, हम उसकी सांसें तोड़ देते हैं। चलो मंगू, चलो जग्गू। देखो मंगू, किसकी सांसें तोड़ने जा रहे हो? वो दिलावर है भाई, जिसने मोहल्ले में पहली मर्तबा हमारे सामने जबान खोली है। वो तो शरीफ मजदूर आदमी है, वो क्या तुम्हारे सामने जबान खोलेगा? उसे मैं खुद बुलाकर यहाँ 2-4 जूते मार दूंगा। ओ खैर मेरे भाईजान की 6-7 जोड़ी जूती तो है मेरे भाई के। इसमें से एक हाथ टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये दोनों गरम तबीयत के आदमी हैं। थोड़ी देर में बंदे को खत्म करने की बात करते हैं। बस भाई, यही तो तुम्हें सोच के बात करने की आदत है, और सोच के बात करने वाले हमेशा सर झुका के बात करते हैं, और हम दोनों भाई हमेशा सर उठा के बात करते हैं। आज अगर हमने दिलावर को सबक नहीं दिया तो कल वो भी नादिर की तरह हमारी बैठक से भत्ता लेना शुरू कर देगा। नादिर की क्या जरूरत है कि वो हमसे भत्ता वसूल करे और खुद शहर के तमाम गुंडों और बदमाशों से पैदा का माल वसूल करे। लेकिन हमारा भाई जो कुछ भी करता है सियासत से करता है। भाई, बदमाशी सियासत से नहीं, ताकत से होती है। मैंने तुम दोनों को दिलावर के पास जाने से रोका है, इसमें भी एक सियासत है। नादिर जुए की पैदा का माल ले जाता है, इसमें भी एक सियासत है। तुम दोनों ताकत की घमंड में चूर हो। भाई, तुम्हें हम अभी बताते हैं, बदमाशी सियासत से नहीं, ताकत से होती है। अबे घंटी टन टन टन, तू अभी और इसी वक्त जाकर दिलावर को बोल, मुझे जग्गू और मंगू ने इसी वक्त बैठक में बुलाया है। टन टन टन। हंगामा हंगामा ये जिंदगी हंगामा हंगामा। हाँ भाई, कौन हो तुम? और इस वक्त दरवाजे पे दस्तक क्यों दी? टन टन टन। तेरी नींद जरूर खराब हो जाएगी, लेकिन जग्गू और मंगू के लिए तुझे जागना ही पड़ेगा। तो तुझे जग्गू और मंगू ने अपनी बैठक से भेजा है। टन टन टन। मामला लगता है कोई क्या खौफनाक है? मैंने कोई कत्ल तो नहीं किया। टन टन टन। मैंने तो पहले ही कहा। जग्गू और मंगू ने क्या कहा? जग्गू और मंगू ने कहा था दिलावर को अपने साथ लिया, बाकी बातें हम खुद कर लेंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कहाँ जा रहा है? वो कितने मास्टर जी, वो जग्गू और मंगू है ना, उन्होंने मुझे अपनी बैठक पर बुलाया और मैं उनसे कुछ बात करके आता हूँ। आप जाएं, आप आराम करें।
टन टन। मैंने पहले ही कहा था बाबू दिलावर अपनी बैठक पर तशरीफ जरूर लाएगा। क्या बात है पहलवान जी, जबान से बात करें। तुम्हारी ये गोलियां चलाने की वजह मेरी समझ में नहीं आई पहलवान जी। हम बदमाश लोग हैं और जबान से शरीफ आदमी बात करते हैं और शरीफ को हम बुज़दिल समझते हैं। सारी बात तेरी समझ में नहीं आई तो कान खोल के सुन। आज के बाद तू इस मोहल्ले में गूंगा बहरा बन के रहेगा। अबे ओ, तूने पहली बार हमारे खिलाफ जुबान खोली है और शब्बू चाचा को हमारे अड्डे पे आने से रोका है। जैसा तुझे जग्गू ने कहा है वैसा ही कर, गूंगा और बेरा बन के रहे। मगर ये कैसे हो सकता है? शब्बू चाचा को मैंने इसलिए रोका है कि अगले हफ्ते उसकी बेटी की शादी होने वाली है और वो सारा जेवर लेकर तुम्हारी इस बैठक पर आ रहा था। सुन बे ओ महल्ले के ठेकेदार, इसके बाद तूने अगर कोई बात की तो मैं तेरा सीना गोलियों से भर दूंगा। बुढ़िया बेटा, जी अम्मा आई अभी। बोलो अम्मा। ये रोटी दिलावर को दे आ। मुझे जरीना का सूप देना है, उसे जरा जल्दी चाहिए। जी अम्मा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। देख, उसके साथ कुछ शरारत मत करना। अरे अम्मा तू बेफिक्र रह, मैं तो उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो याद करेगा। नहीं, कभी हमें भी खाना खिला दे, हम भी तो भूखे हैं। अरे मंगू साहब, होटल खुले हैं, अगर जेब में पैसे नहीं तो जाके सैलानी से खा लो। तेरे हाथ की बात तो कुछ और है। हाँ, मेरा हाथ भारी भी बहुत है। अगर अपनी इज्जत चाहता है तो हट पीछे। अरे मंगू भाई, जरा हल्का हाथ रखे, ये दिलावर की मंगेतर है। टन टन टन। वे वो क्या चीज है, मैं उसे चोटी की तरह मसल दूंगा। चल फिर कभी सही। अस्सलाम वालेकुम। ये लो जनाब, रोटी खाओ और जान बनाओ। क्यों मेरे लिए रोटी लेकर क्यों आई? तुझे किसने कहा? लो, एक तो रोटी लेकर आई, कोई तुम्हारे मकान के कागजात थोड़ी ना लेकर आई जो तुम मेरे पे आंखें दिखा रहे हो। ये रोटी अगर किसी फकीर को देती ना, वो मुझे दुआएं देता और मुझे कहता कि तेरे बाल बच्चे जिए। चल, ज्यादा बातें मत कर। चल पुट्टा खा, यहाँ से पुट्टा खा। क्यों ऐसी पुत्ता खा? मेरी जान, एक बात तो बता। अब बोल, क्या है? तू बचपन में कहीं नीम का पानी तो नहीं पीता रहा? नहीं। तो कड़वा तेल भी कभी नहीं पिया? अच्छा, तो तूने तारे मीरे के तेल से मालिश तो जरूर कराई होगी, इसीलिए तू इतना कड़वा बोलता है। जा दफा हो जा, तू मेरे सर पर ही बैठ गई। मेरी जान, मैं तेरे सर पे क्यों बैठूंगी? मैं तो तेरे कदमों में बैठूंगी। तो इस तरह नहीं जाएगी। किस तरह? गुड़िया, चुप करके तू यहाँ से चली जा, वरना मैं ये डंडा मार के ना तेरा सर फाड़ दूँ। ऐसे ही मेरा सर फाड़ देगा? चल मेरा सर फाड़ के दिखा, मैं भी देखती हूँ तो मेरा सर कैसे फाड़ता है। लो बस, फाड़ दिया मेरा सर। मुझे पता है तू मेरा सर नहीं फाड़ सकता, क्योंकि तू मुझसे मोहब्बत करती।
हाँ करता हूँ तुझसे मोहब्बत, मगर तू मुझे तंग बहुत करती है। इतना तंग मत किया कर मुझे। अच्छा मैं तुझे तंग नहीं करूंगी, फिर मीठा बोलेगा मुझसे? हाँ बोलूँगा, बहुत बोलूँगा। तू कहे तो अभी बोल के दिखाऊं? हाँ बोल के दिखाओ। चल छोड़, आज नहीं फिर कभी हो। वादा? पक्का बात। अच्छा मैं जाऊं? गुड़िया, हाँ आई लव यू। हंगामा हंगामा, ये जिंदगी हंगामा हंगामा। ओ मेरे बादशाह, ये जंगली बिल्ला तुमसे कुछ कहने आया है। जल्दी बोल जंगली बिल्ले, वरना तेरे जिस्म में ठुक जाएंगे किल्ले किल्ले। क्या बात है फकीरा? अब मेरी दुकान के आगे चाचा जी ने ठेला लगाता, जिसकी वजह से मेरा धंधा खराब हो जाता। मेरी बात को समझ के अंग्रेज सरकार। ओ मित्रिशा, नोट पकड़ और गिनती कर। वो कौन फकीरा? ये लो जो सरकार, 100 के बाद मेरी गिनती खत्म हो जाती है। फटाफट क्लियर कट नट झटपट, जल्दी आ जाओ मक्खन, वरना लग जाएगा तेरी बोतल पे ढक्कन। चाचा दीनू का ठेला इसकी दुकान के सामने नजर नहीं आना चाहिए। तू जा फकीरा, समझ ले तेरा काम हो गया। भाई बाप, मैं बूढ़ा गरीब आदमी हूँ, मुझे अगर वहां से हटा दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। तू मर या जी, हमें इससे क्या मतलब? जा दफा हो जा। यही तुम्हारी किस्मत है पापा। ये बड़े बेरहम लोग हैं, ये तुम पे कभी तरस नहीं खाएंगे। और मैं तुम्हें छोड़कर हूँ पापा। जा फकीरा। देखा भाई, माल भी ले लिया और गरीब की जबान भी बंद कर दी। ये है ताकत का कमाल। मैं ताकत से लिए है, और मैं ये नोट नादिर को देकर किसी आने वाले वक्त का इंतजार करूँ। जब तुम पैदा का माल नादिर को देते हो तो हमारा सर शर्म से झुक जाता है। मंगू, सर सलामत रहना चाहिए, सर नीचे हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क बड़ा पड़ता है भाई, बदले में जरा सी खैर होनी चाहिए। मुझे दे ये नोट, आज नादिर के साथ फैसला हो जाना चाहिए। हम ये नोट भरे बाजार में जमीन को उसके सामने फेंक देंगे और उससे कहेंगे अपने हिस्से का माल उठा ले। अगर ये माल उसने जमीन पर से उठा के अपनी जेब में रख लिया तो भाई हम तुझे सारी जिंदगी मना नहीं करेंगे। तू सारी जिंदगी उसे पैदा का माल देते रहना। अगर हमने उसकी जेब से माल निकाल लिया तो तू उसे कभी भत्ता नहीं देगा। चल मंगो। आओ, आज तो हाथी एक चीते को काबू करने चले हैं, तमाशा देखते हैं होता है क्या। तुझे पता नहीं है नादिर पहलवान यहाँ बैठने नहीं आया, सारी बातें उसे बता देती है। तो मेरे को पूरा महीना नहीं हुआ, 20 दिन में मेरे को काम मिला। बस तू यूँ समझ ले कि 13 महीना 20 दिन का था। बता वसूल कर सुनो। ये लो जी अपना माना भत्ता तो हम आपको देते हैं सरकार, लेकिन जब कोई काम पड़ता है तो हमें दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। सुनो, बात पकड़। मुझे पता है तू कितना बेगैरत और खुदगर्ज इंसान है। चाचा दीदू का यहाँ से ठेला हटाने के लिए जगू और बंगू को 20,000 रुपये दिए। चुनो,
इसी वक्त जा चाचा दीनू को ढूंढ कर ला। मैं देखता हूँ यहाँ से उसका ठेला कौन हटाता है। जा चुन्नू, पहले हमें नादिर से बात करने दे, फिर जाके चाचा दीनू को भी ले आना। पहले मैं चाचा दीनू का ठेला यहाँ देखना चाहता हूँ, फिर तुम्हारी बात भी सुन लूंगा। सुनो ये सर, जा चाचा दीनू को लेकर आ। जी सरकार, अभी लाया। दीनू चाचा के आने से पहले हम तेरे साथ एक फैसला करना चाहते हैं। मुझे हमेशा फैसला अपने हक में सुनने की आदत है जग्गू। फैसला किसके हक में होता है आज सारा बाजार बताएगा। तुम दोनों में से लाश पहले किसकी गिरती है ये तुम्हें नादर बताएगा। हम दोनों अपने ऊपर से तेरी हुकूमत का कर्ज उतारने के लिए आए। तू हर महीने हमारे भाई से हमारी बैठक का भत्ता वसूल करता है, वो रकम मैं आज खुद लेकर आया हूँ। तू ये पैसे इस जमीन पे से इस भरे बाजार में उठाने, तो मैं तुझसे वादा करता हूँ इससे डबल रकम हर महीने पहुँचाऊंगा। और हमने अगर तेरी जेब से ये माल निकाल लिया तो तू भरे बाजार में चाचा दीनू के ठेले पर बैठकर यहाँ से वापस चला जाएगा। फिर हमारी बैठक की तरफ तू कभी रुख नहीं करेगा। तो फिर जो माल तूने मेरे हिस्से का जमीन पर फेंका है आज अपने हाथों से उठाकर मुझे देगा। मैंने कहा उठा बे माल, उठा बे माल। ये दोनों तेरे से मजाक कर रहे हैं। इन दोनों को जरूरत कैसे हुई मेरे साथ मजाक करने की? ये दोनों तेरी ताकत देखना चाहते, ये दोनों देख रहे थे तो कितना बहादुर है और अपने आदमियों को दिखाना चाहते थे। तो फिर मैं भी दिखाना चाहता हूँ। मंगू को बोल जमीन पर पड़े हुए रुपए उठाकर मेरी जेब में डाल दे। ये कौन सी बड़ी बात है? चल मंगू, ये रुपए उठाकर मेरे शहजादे की जेब में डाल दे। चाचा दीनू, जब तक तुम्हारी जिंदगी है तुम्हारा ठेला यहीं लगेगा। हाँ सुनो, अबे ओए खोखे, तूने मेरे बंदे को भत्ता देने से इनकार क्यों किया? जो मेहनत तुमने लगाया है माई बाप, वो महीना में किस तरह दे सकता हूँ? मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मैं गरीबों से भत्ता लेना अपनी तौहीन समझता हूँ। मेरे हाथ उन सरमाएदारों के गिरेबानों तक पहुँचते हैं जो नाजायज तरीके से सरमाया कमाते हैं और अपनी तिजोरियाँ भरते हैं। तू दूध में पानी मिलाता है, इसलिए तुझसे भत्ता वसूल करता हूँ। सीधे तरीके से माल देता है या तेरी भैंस खोल कर ले जाऊँ? फिर तू भैंस ले आके दिखा। भैंस तो मैं जरूर खोल कर लेकर जाऊंगा, मगर तुझे इस बात की सजा जरूर दूंगा। तू मेरे सामने इतना अकड़ कर क्यों बोला? नहीं बेटा नहीं, मैं तुझे पैसे देता हूँ, ले ले अपने पैसे। पीछे हट मुझे। तेरे बेटे ने मुझे भैंस ना ले जाने का चैलेंज किया है। अब मैं पैसे नहीं भैंस लेकर जाऊंगा। सुनो ये साथ इनकी भैंस खोलकर लेकर जा। और ये ले डंडा, देख ले बुड्ढे, तेरी भैंस खोलकर ले जा रहा हूं।
चल अब्बा, नादिर के खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवा दो। नहीं जानता, नादिर बहुत खतरनाक आदमी है, उसके खिलाफ आज तक किसी ने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा, इस वक्त तेरी माँ कहाँ है? माँ तो पड़ोस में गई है। क्यों, क्या बात है? बेटा तेरा वो मंगेतर है ना, वो हर महीने मुझसे बदला वसूल करता है। इस महीने मेरे बेटे ने पता नहीं दिया, वो हमारी भैंस खोल के ले गए। क्या तू उसके हाथ तोड़ देता चाचा? तूने उसे अपनी भैंस दिलाने क्यों दी? बेटा अगर उसने सुन लिया तो क़यामत आ जाएगी। क्यों कयामत आ जाएगी चाचा? मैं माँ होती ना तो देखती इस बड़े गुंडे को तेरी भैंस कैसे लेके जाता। तू घर जा चाचा, तेरी भैंस तेरे घर पहुँचेगी। अच्छा बेटा। पूरी की पूरी भैंस ही मेरे हवाले कर दी। बेवकूफ तो वो बाड़े वाला चाचा, जब चंद रुपयों की खातिर अपनी 1,00,000-1,50,000 की भैंस ही दे दी। अब मैं इसका दूध भी पीऊंगा और ताकतवर बदमाश बनूंगा। पहले तो मेरी मार खा, फिर बड़ा बदमाश बनना। मुझे ये बता, भैंस कहाँ है? मैंने लाया, नादिर लाया है वो। नादिर लाया है? अरे तो भैंस है कहाँ? बराबर वाले प्लाट में। बराबर वाले प्लाट में? बात सुन, अगर नादिर आ जाए तो उसको बता देना अपने गुंडे को ये भैंस नादरा ले गई है, समझे? हाँ। खुश किया मेरी जान, मेरे मंगेतर, तेरे जैसी जीदारी होनी चाहिए। खबरदार बदमाश और गुंडे, मुझे अपनी मंगेतर कहा ना, तेरी जबान काट के रख दूंगी। मैं तो उस नादिर की मंगेतर थी जो बचपन से शरीफ और सीधा साधा इंसान था, समझा? मेरी जान, दिल की नजरों से देख, मैं वही ना करूं। मेरा हाथ छोड़ बेईमान कहीं के। बड़ा रोमांटिक सीन चल रहा है उस्ताद। बदमाश बन के बोल। पीछे हट गुंडे बदमाश। उस्ताद, ये तो तेरे से भी ज्यादा बहादुर लगती है। अबे चुप कर चुन्नू के बच्चे, ये मेरे दिल की रानी है, इसीलिए मैं इसे कुछ नहीं कहता। वालेकुम अस्सलाम। आओ नादिर बेटा, कैसे है? भाई खैरियत तो है? खैरियत है बाजी, आज फिर नादरा ने मुझे जलील किया। वो तुझे जलील नहीं करना चाहती बेटा, वो तुझे बुरे कामों से रोकती। आखिर वो तेरी मंगेतर है, फिर वो अपने सर के ताज को बुरे काम करते हुए कैसे देख सकती? मैं कोई बुरा काम ऐसा नहीं करता जो मेरी इज्जत पर हर्फ आए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा तू बैठ के खाना खा, मैं पड़ोस से होके अभी आ। अच्छा बाजी। अजी सुनते हो जी, खाना वाना खाना है जी, पानी वानी लाओ जी। अबे ओए, हमारे घर में किससे पूछ कर आया तू? ओए होए, और रोटी वोटी किस हिसाब में खा रहा है? अपनी माँ से पूछ कर आया हूँ, और खाना भी है मेरी माँ ने दिया है, और आप भी गुस्सा थूक दो मेरी जान। मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती बदमाश गुंडे। मेरी जान, मैं कोई बदमाश गुंडा नहीं, मैं तो शरीफ हूँ। हाँ, तू तो बाबरा शरीफ है, और पूरा जहाँ कहता है तू बदमाश है, बदमाश। हट। मगर मेरी जान, तेरे सामने तो हम शरीफों के शरीफ बनकर आते हैं। तूने बदमाशी छोड़नी है कि नहीं? मैं बदमाशी करता कब हूँ, बस बुरे लोगों से उनकी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा ले लेता हूँ। कान खोल के सुन ले, जब तक तू बदमाशी नहीं छोड़ेगा ना, मैं तुझसे शादी नहीं करूंगी। तौबा भाई तौबा, मेरे बाप की तौबा, आज के बाद बदमाशी बंद। बेईमान कहीं का, मेरे सामने आता तो गिदड़ बन जाता है, ओहो, और पीछे में शेर बन जाता है। अजी पानी दोगे या मार दोगे?
ये ले पानी। शुक्र है भाई, प्यार से तो बोले। मैं तेरे पे कब गुस्सा करना चाहती हूँ नादिर, मगर लोगों से जब तेरी बदमाशी की बातें सुनती हूँ ना तो दिल चाहता है तुझे इतना मारूं कि तू सारी जिंदगी याद करे। अरे मारो भाई मारो मेरी जान, मैं तो हूं ही तुम्हारा, कसम ले लो जो तुम्हारा हाथ पकड़। तो फिर मत मारो मेरी जान, मेरी गोद में लेटी रहो और मैं तुम्हें प्यार करता रहूं। अरे सुनो तो, हंगामा हंगामा एक जिंदगी हंगामा हंगामा। अबे वो गन्ने की मशीन क्यों इतनी तेजी से अपने मुंह में गन्ने की तरह केले डाल रहा है? क्या लाइट जाने का खतरा है? क्या तेरे मालिक ने तुझे जनरेटर खरीद के नहीं दिया, फिर इतनी तेजी से केले क्यों खा रहा है? अबे किसी ने नुस्खा दिया था, 1 दर्जन केले खाया कर, वजन बढ़ेगा, मोटा हो जाएगा, इसीलिए खा रहा हूँ। अबे वहाँ पे वाह, खाए बकरी की तरह, सूखी लकड़ी की तरह। अबे वो 25 ग्राम के, तू कभी मोटा नहीं होगा। हाँ तेरी तरह समोसा तो हो जाऊंगा, टन टन टन। बंद कर अपनी बेसुरी घंटी और सुन कैसा रहा मेरा हंगामा। अबे कौन सा हंगामा? वही नादिर बदमाश वाला और चाचा तीनों के ठेले वाला। नादिर बदमाश को तूने बताया था। तो एक बुढ़े आदमी के साथ इतना जुलूम? बेटा तेरी घंटी तो बच गई, मैं जग्गू और मंगू को सब कुछ बता दूंगा। अरे नहीं नहीं मेरे यार, जग्गू और मंगू को कुछ मत बताना, वरना मुझे वो जान से मार देंगे। देख बेटा, अगर तू चाहता है कि तेरी घंटी ना बजे तो तुझे 500 रुपये देने होंगे मुझे। बोल। अबे तू तो मेरा दोस्त है, कुछ तो लिहाज कर। 200 रुपये रोज से 5 दिन के 1000 रुपये मुझे दे। 5 दिन तक ये घंटी नहीं बजेगी, और 5 दिन के बाद अगर तूने उनको नहीं दिए तो बेटा ये घंटी घंटा बन जाएगी, समझा? घंटा। तू अच्छा ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। अबे शुक्र कर मिसनिशा, 200 रुपये में तेरी जान छूट रही है। अगर जग्गू और मंगू को पता चल गया ना तो वो पानी में घोल कर तुझे सड़क पर फेंक देंगे और तू सिमट भी नहीं सकेगा, समझा? ये ले मेरे बाप, 5 दिन तक अब तेरी घंटी नहीं बजने देगी। वाह भाई वाह, और ठीक है भाई ठीक है, और 5 दिन तक टन टन टन। मैं अपनी शासक से ऐसे रास्ते साफ करना चाहता हूँ जो फिर मुझे कभी कोई तकलीफ ना हो। क्या तकलीफ हुई है तुझे रंगू? मुझे हुक्म कर, मैं तेरी तकलीफ दूर कर देता हूँ, या फिर तुझे तकलीफ दे देता हूँ। लगता है हमारे शहजादे का अभी गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। यार नादिर, ये दोनों तेरे छोटे भाई हैं, इन्हें माफ कर दे। चल मंगू, उठकर बड़े भाई से माफी मांग। यार नादिर, उससे गलती हो, मुझे माफ कर। ठीक है, तूने दिल से माफी मांग ली, हाँ मेरे गले में। यार नादिर, मुझे भी माफ कर दे। मेरा ख्याल है कि इस खुशी के मौके पे कुछ हल्ला गुल्ला होना चाहिए। क्या मिश्री शाह, एंटी और बिल्लू को साथ लेकर जा, शबाब और शराब दोनों साथ होने चाहिए। अब इधर आओ घंटी। मैं शबाब पकड़ लूंगा और तू शराब। होशियार है बेटे। चल तू दोनों पकड़ लियो, मैं तुझे पकड़ लूंगा।
अबे मुझे क्यों? अबे तेरा वजन तो बढ़ जाएगा ना। हंगामा हंगामा है जिंदगी, हंगामा हंगामा। टन टन टन। वाह जी वाह। दूध पीनेगा लास्ट को कोई दिया देगा। जैसे पीले जैसे कोई बबर शेर। हिरन की गदर बहुत है उसका। हमारे जग्गू पहलवान का तो इसमें कोई जोड़ी नहीं। क्या है? ज्यादा बस के मत लगाया करो। चलो। इस चीज के पैसे जो हमसे खून के पैसे मांगता है, हम उसका खून पी जाते हैं। आप भी समझे, आप भी समझो। अभी तक तो मैं तेरा लिहाज करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं तेरा लिहाज नहीं करूँगा। अरे जग्गू पहलवान जी, इस गरीब का क्या कसूर है? इसे क्यों इस तरह मार रहे हो? अबे ओ दिलावर, तू फिर हमारे मामले में बोला। तुझे कहा इस मोहल्ले में रहना है तो घूंगा बेरा फट के रहे। काला करे ये सफेद, तू पूछने वाला कौन है? हमसे पंगा लेता है। अबे मरना चाहता है क्या? मैंने पूछा ही है ना, तो तुम्हें गाली तो नहीं दी? वो हमें गाली देगा, हम तेरी जुबान काट देंगे। हो जाए यहाँ से। खुशामदीद। मालिक मकान साहब आए अंदर आए। मास्टर जी, मैं यहाँ बैठने नहीं आया। ना तो तुम किराया बढ़ाते हो, ना मकान खाली करते हो। तुम आखिर चाहते क्या? मैं तो कुछ नहीं चाहता जनाब। मैं 10 साल तक किराएदार हूँ। मैंने एक 500 रुपये किराया पर मकान दिया। हमने आपको 5000 रुपये दे रहा हूँ। और बता मैं आप क्या चाहते हो? इस महंगाई के दौर में मैं कैसे आपको मैं पूरा करूँ? मैं किस साथ मैं कर रहा हूँ? आपको क्या करो मालिक मकान साहब? मास्टर जी, मैं कुछ नहीं जानता। मुझे कल तक 7000 किराया मिल जाना चाहिए, वरना मेरा मकान खाली कर दे। ठीक है जनाब, मेरे घर में जवान बेटी है। मैं जब तक मैं घर को वापस नहीं करूँ, मैं आपका मकान खाली नहीं कर सकता। ये मकान तुम्हारे बाप दादा का नहीं, तो खाली नहीं करोगे। देखता हूँ कैसे खाली नहीं करोगे। ये ले नादिर, तेरा हिस्सा 20 से 30,000 रुपए हैं। इस महीने हमें इनकम फायदा बहुत हुआ है। गुंडे और बदमाश इतने ईमानदार कहाँ होते हैं रंगू? तू इतना ईमानदार कैसे हो? वो हमारा भाई है, हमारा बाजू है। मुझे रुपए देते हुए हमें खुशी होती है। अस्सलाम वालेकुम पहलवान जी। वालेकुम अस्सलाम। रंगू भाई, जरा अंदर चले, मैं आपसे कुछ बात करना है। अंदर क्यों? वो कौन सी ऐसी बात है जो हमारे सामने नहीं की जा सकती? यहाँ के बड़े से बात करना चाहिए। बड़ा? रंगू, इसे बता हम कौन है? बे ठेकेदार, तू हमें बड़ा कह रहा है? नादिर बादशाह तो पूरे इलाके का बड़ा है। अब बात करो जो करने आए हो। जनाब, मुझे एक अपना मकान खरीदना है। सर, आप वो मेरा मकान खरीद करवा दें, मैं आपको बता रहा हूँ। क्या सोच रहे हो नादिर? काम तो बहुत छोटा है। रंगू, काम छोटा हो या बड़ा, नादिर जहां भी गया है नाकाम लौट कर नहीं आया है। ठेकेदार, जिसका मकान तू खाली करवा रहे, पहले ये बता कि वो गरीब और मजलूम तो नहीं? क्योंकि मैंने कभी किसी गरीब, मजलूम और कमजोर इंसान पर जुल्म नहीं किया। नहीं जनाब, वो बड़ा जालिम आदमी है। वो 10 साल से मेरे मकान में काम करता है, जो कानूनी तौर पे मकान का मालिक। मालिक होने का दावा जब कोई करता है, जब कोई वो वार कर जाता। वाह नादिर वाह, खुश कर दिया तूने। ठेकेदार, वो मकान तो नादिर को दिखा।
मैं जग्गू और मंगू को इसकी मदद के लिए साथ भेज रहा हूँ। नहीं रंगू, मैं जिस मैदान में खड़ा होता हूँ मैंने कभी दूसरे बदमाश को उधर बर्दाश्त नहीं किया। और ये तो तेरे साथी बन के जाएंगे और तेरे से पहले वार करेंगे। तेरा तो वार कभी खाली गया नहीं। हाँ, जब मेरा वार खाली जाएगा तो ये वार करेंगे। हाँ, सामान उठाने के लिए बंदे चाहिए, उनके साथ इन्हें भेज। ये ले रंगू, अपना हिस्सा। मैंने किसी का हक नहीं मारा और क्योंकि ये सौदा तेरी बैठक करूंगा। चल भाई ठेकेदार, मकान दिखा। हाँ भाई चुनू। मंगू, तुम दोनों भी इसके पीछे जाओ। इसकी भी एक हिरासत है। हेलो साहब, तुम्हारा मुझे इतना जुल्म मत करो पहलवान जी। अगर तुम कहते तो अपना सामान खुद बाहर निकाल देता मैं। अगर चुप कर बुड्ढे, तेरे जैसा मक्का इस पूरे मोहल्ले में नहीं है। अब अगर तू बोला तो तेरी जबान हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। मास्टर जी क्या हो गया मास्टर जी आपको? आप बोलते क्यों नहीं? तुमने मास्टर जी का सामान बाहर क्यों फेंका? तुम कौन हो पूछने वाले बे? मैं मास्टर जी का बेटा हूँ। मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? अबे दूर तो क्या, तेरा बाप भी हमसे नहीं पूछ सकता। तुमने बदमाश, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटे, मेरी आंखों में शराफत आपको देख रहा हूँ मैं। हम शरीफ होना, शरीफ भी रहना चाहिए। नहीं मास्टर जी, बहुत जुल्म हो चुका। जुल्म सहने वालों के सर झुक जाएं तो जुल्म करने वालों के हौसले और बुलंद हो जाते हैं। चल बेटा, चल बेटा मेरे साथ चल बेटा, चल बेटा, चल। मोहल्ले वालों, ये ताला नादर ने लगाया है। अगर किसी ने तुम में से इस ताले को खोलने की कोशिश की या तोड़ने की तो नादर उसकी सांसें तोड़ देगा। जग्गू, ये ले चाबी। और रंगू को बोलना कि नादर ने माल खर्च करने से पहले अपना काम कर दिया है। सुन लो, आओ। अल्लाह सच सच है, झूठ झूठ है, झूठ की हार है, सच की जीत है। हक अल्लाह हक। जालिम इंसान, अपने जुल्म का आगाज बदमाशों से करवाकर तो खुद कानून के पास आकर बैठ गया है। क्या मतलब है तुम्हारा? जो मेरा मतलब था वो मास्टर जी ने पूरा होने नहीं दिया, और जो इस मकान मालिक का मतलब है वो मैं पूरा होने नहीं दूंगा। आप मेरे साथ चलकर मास्टर जी का सामान वापस उनके मकान में पहुंचा दें। ओए, तो यहाँ रिपोर्ट लिखवाना है, हम पर अपना हुक्म चलाना है। अपने इस मास्टर जी को यहाँ से लेके चले जा, वरना दोनों को दाढ़ी बंद कर दूंगा। चल बेटा चल, हम वापस। वेरी गुड। अगर दिलावर ने रिपोर्ट में हमारा नाम लिखवाया तो हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। तो तू रिपोर्ट में हमारा नाम लिखवा कर आया है तो हमारी दहलीज पर पांव मत रखना। अबे ओ बदमाशो, मैं अपना एक पांव तुम्हारी दहलीज के अंदर रखकर बता रहा हूँ, मुझे शरीफ ही रहने दो। जो तुमने मास्टर जी का सामान बाहर फेंकवाया था उसे वापस उठाकर अंदर रख दो। का सामान निकाल कर हमने बाहर फेंका है, उसी तरह तेरी लाश को भी उठाकर बाहर फेंक देंगे। और दूसरा पांव हमारी दहलीज के अंदर मत रखना।
दूसरा पांव तुम्हारी दहलीज पर रखकर तुम्हें ये कह रहा हूँ कि मास्टर जी के मकान पर लगा हुआ ताला मेरे साथ चलकर अपने हाथों से खोल दो, वरना मुझे कसम है पैदा करने वाले की तुम्हारा मैं हशर नशर कर दूंगा। आज तेरे मुंह में जो जबान बोल रही है, लगता है तू किसी बदमाश से उधार मांग कर लाया है। ये जबान भी शरीफ की है और ये चेहरा भी शरीफ का, ये हाथ भी शरीफ के और मेरी रगों में दौड़ने वाला खून भी एक शरीफ बाप का है। ओ बदमाशो, आज मैं यहाँ तुम्हारी बदमाशी को खत्म करने आया हूँ। तुम अपनी बेगैरत आंखों से देखोगे कि आज एक शरीफ तुमसे टकराकर तुम्हारा क्या अंजाम करता है। ओ यार मिस्त्री शाह, ओ इनकी तो घंटी बजने वाली है। टन टन टन। अब हो गया हंगामा, हंगामा हंगामा, ये जिंदगी हंगामा। ओ चाचा तू, अपनी बंदूक फेंक दो। अपने भाई की जिंदगी चाहते हो तो अपनी बंदूक फेंक दो, वरना मैं इसको उड़ा दूंगा। मेरे साथ चलकर मास्टर जी के दरवाजे का ताला खोलो। हाथ ऊपर उठाओ। आगे चलो मेरे साथ। सच कहा है किसी ने, एक शरीफ 100 बदमाश के बारे में। हक अल्लाह, सच सच है, झूठ झूठ है, सच की जीत है, झूठ की हार है। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। ताला खोलो। मास्टर जी, चुप करे मास्टर जी। मैं आज तक आपकी जबान में इनसे बात कर रहा हूँ, इनकी समझ में नहीं आई। जब मैंने इनकी जबान में बात की तो इनकी समझ में बहुत जल्दी आ गई। आज के बाद किसी गरीब के साथ कोई ज्यादती नहीं होगी।
आज के बाद किसी बहन बेटी के सर से दुपट्टा नहीं उतरेगा, क्योंकि आज एक शरीफ बदमाश हो गया है। और बदमाशों, ये सामान उठाकर अपने हाथों से अंदर रख दो, क्योंकि आज एक शरीफ बदमाश हो गया है। उनका देखें मास्टर जी, मैंने कहा था ना, यहाँ पुलिस जरूर आएगी। तुम में से कोई भी भागने की कोशिश ना करे। इनमें से कोई नहीं भागेगा इंस्पेक्टर, क्योंकि मैंने इन्हें बदमाशी के खूंटे से बांध दिया है। हथियार फेंक तो दिलावर, भागने की कोशिश मत करना। भागा तो मैं उस दिन भी नहीं था इंस्पेक्टर। इस मास्टर जी को लेकर मैं तुम्हारे कानून वालों के पास गया था अपनी फरियाद सुनाने के लिए, लेकिन मेरी किसी ने कोई नहीं सुनी, क्योंकि उसके कानों में सरमायादार की दौलत की झंकार बज रही। पकड़िए से। सबको अबे ओ सिपाही, मुझे शरीफों की तरह नहीं बदमाशों की तरह लेके चल, क्योंकि आज एक शरीफ बदमाश हो गया है। अस्सलाम वालेकुम। अरे भैया, हमारी जान को कोई 2-4 सूट दिखाओ अच्छे से। बात जानू, ये तो बड़ा प्यारा है, ये तो इससे भी अच्छा लग रहा है। जानू, ये तीनों सूट अच्छे लग रहे हैं मुझे। बस यार ऐसा करो, ये तीनों पैक कर दो, क्योंकि मेरी जान को ये पसंद आ गया। पैसे कितने हुए? पैसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है? ठीक है। ओके। जग्गू, वो देख। काश तुम मेरे गले से लगती। जो मजा नादिर को आ रहा है वो मुझे आता। कसम है मुझे अपनी बदमाशी की, एक न एक दिन तुझे अपने गले से जरूर लगाऊंगा। चल भाई बिजली। तुम सबके सामने उसने मेरे हाथ का लगाया हुआ ताला कैसे खोल दिया? क्या तुम्हारी सबकी आंखें बंद हो गई थी या तुम्हारे हाथ टूट गए थे? नहीं, उसने मेरे मुंह पर तमाचा मारा है, बल्कि मेरी बदमाशी के मुंह पर तमाचा मारा है। अगर हम करते भी क्या, तो चाहते वक्त तो हमारे पांव में ना बोलने की बेड़ियां पहना गया था, पर न उस दिलावर की यह जुर्रत कि वो सारे महल्ले के सामने तेरी बेइज्जती करता। सारे महल्ले के सामने तेरी तू हो गई है नादिर। सारे शहर के बदमाश ये कह रहे हैं, एक मामूली 2 टके के शरीफ आदमी ने नादिर बदमाश का लगाया हुआ ताला खोल दिया। अब हम देखते हैं कि नादिर बदमाश हमारी बैठक से हद तक कैसे वसूल करता है। उस शरीफ दिलावर ने नादिर बदमाश की दहशत पूरे शहर से खत्म कर दी है। जग्गू चुप हो जा। वो मेरी दहशत क्या खत्म करेगा? मैं उसे भरी अदालत में खत्म कर दूंगा। जल्दी बताओ, उसकी पेशी कब? उसकी पेशी तो 7 तारीख को है, लेकिन तुम वहां जाकर कोई नया चांद मत चढ़ा देना। तुम्हारी गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं। अब मैं गिरफ्तार होऊंगा, सारी अदालत देखेगी।
कानून, कचहरी, अदालत, जेल मेरे लिए कोई नई बात नहीं। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इंसाफ को मद्देनजर रखते हुए मुलजिम दिलावर, तुम्हें अपने हक में बोलने की पूरी इजाजत दी जाती है। जज साहब, आपने मुझे बोलने की इजाजत दे ही दी है तो मैं जरूर बोलूंगा। शहर के हर मोहल्ले में गुंडे और बदमाशों ने अपने डेरे जमा रखे हैं। वो जब जो चाहे करें, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। मजलूम उनके आगे सर झुकाए अपना सब कुछ लुटा कर बैठे हैं। जज साहब, लोगों को वर्गलाकर उन्हें गलत रास्ते दिखाए जा रहे हैं। जज साहब, ना तो किसी की इज्जत महफूज है और ना ही उनका जान और माल, और ना कोई शरीफ आदमी उनके आगे सर उठाकर बोल सकता है। ऐसे में कोई शरीफ आदमी जब कानून के रखवालों के पास जाता है तो बजाय उसे इंसाफ देने के उल्टा बंद करने की धमकी देकर उसकी जबान बंद कर दी जाती है। जज साहब, फिर आप ही बताइए जज साहब, कोई कानून को हाथ में क्यों कर ना ले? क्या ये इदारे कानून के इसलिए बनाए जाते हैं कि वो मुजरिमों की सरपरस्ती करें और उनके खौफ से उन पर हाथ ना डालें? अगर ऐसे ही चलता रहा जज साहब, तो मुझ जैसे कई शरीफ बदमाश बनते रहेंगे। इस माशरे का क्या अंजाम होगा जज साहब, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। जनाबे वाला, मुल्जिम जज्बात का सहारा लेकर जनाब की तवज्जो असल वाकयात से हटाना चाहता है। असल हकीकत यह है, मुल्जिम की गोलियों से जो लोग जख्मी हुए हैं उनका इस झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं है। मुल्जिम का झगड़ा एक नादिर नामी बदमाश से हुआ है जिसे पुलिस गिरफ्तार करने गई। बदकिस्मती से वो भाग चुका था। जनाबे वाला, असल मुजरिम नादिर बदमाश की गिरफ्तारी मेरे मुवक्किल को बेगुनाह साबित कर दी। कि एसएचओ से हम पूछना चाहते हैं कि नादिर बदमाश अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? मैं मौसिद अदालत को यकीन दिलाता हूँ कि मुजरिम को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नादिर बदमाश की गिरफ्तारी तक अदालत इस केस की समाअत को मुलतवी करती है। दिलावर, मैं तुम्हारी हमेशा के लिए कैद खत्म करने आया हूँ। मरने के लिए तैयार हो जा। अच्छा हुआ तू खुद मेरे सामने आ गया। मुझे उस वक्त से तेरी तलाश है जब से तूने मास्टर जी के घर पर ताला लगाया, मगर अफसोस तू मुझे नहीं मिला। मेरे साथ साथ तुझे मेरे रिवॉल्वर की गोलियां भी मिलेंगी। अब सिर्फ तू ये देख, तेरे वजूद में मैं गोलियां कितनी मारता हूँ। नीचे लाएंगे दोनों को। ओए चक्कू मंगू, तुम दोनों मुझे सलाम करो। तुम दोनों ने अच्छी तरह देख लिया कि आज ताकत नहीं सियासत काम आई है। आज हमारी सियासत ने उन दोनों शेरों को 7-7 साल के लिए जेल के पिंजरे में बंद करवा दिया है। मैंने तो बात करनी है क्लियर कट, नट झटपट। भाई तुमने तो बात कर दी फटाफट। जब कोई शरीफ आदमी बदमाश बनता है तो वो जग्गू और मंगू जैसे को खत्म कर देता है। ओए मिश्री शाह, क्या बकवास कर रहा है तू? अरे नहीं भाई, मैं तो एक ऐसी रस्मी बात कर रहा था। तू बड़ा चाला हो गया मिश्री शाह। मैं भी अब इंतकामी कार्रवाई करनी है भाई।
नाते की मंगेतर नादरा मुझे बहुत खूबसूरत लगती है भाई। और मुझे वो दिलावर की मंगेतर गुड़िया। हम दोनों अपने इंतकाम की आग उन दोनों लड़कियों पर फुटाएंगे। मंगू, तुम दोनों फिर ताकत के नशे में ये भूल रहे हो। अगर उन दोनों शेरों को पता चला तो वो जेल की सलाखें और जेल की ऊंची दीवारों को नहीं देखेंगे। समझो तुम दोनों। अबे ओ बेवक्त की घंटी, घड़ी में शाम के 6 बज रहे और तू 3 बजा रहा है। जग्गू और मंगू साहब, अगर तुम दोनों ने थोड़ा सी गड़बड़ी की ना तो तुम दोनों इससे पहले कि तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। ठीक है जनाब, हम तो जा रहे हैं। चलाओ घंटी। हंगामा हंगामा, ये जिंदगी हंगामा हंगामा। अब तू चुपता कर रही क्यों जग्गू? हाँ मंगू, मगर वक्त आने पर। अबे ओ बेवक्ती घंटी, कम से कम सिगरेट तो सकून से पीने दे। आज दिन क्या है? बेटे आज जुमरात है, क्या तुझे भीख मांगने जाना है? अबे मैं भीख मांगने नहीं आया। 200 रुपये के हिसाब से बनते हैं मेरे 1000 रुपये। निकाल 1000 का पक्का। अबे ओ लुच्चे के बच्चे, ये बार बार तुझे पैसे दूं या तेरे बाप का बैंक चल रहा है मेरे पास? सोच ले समोसे, तूने मुझसे वादा किया था। अबे वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अच्छा बेटा, इसका मतलब है तू मुझे 1000 का पक्का नहीं देगा। सोच ले जग्गू मंगू रंगू। अबे ओ पंगू, तुझे करूँ पंगू, यहाँ से हो जा कू कू कू। कोई बात नहीं बाकी समझे। हाँ जा जा, तेरे जैसे मैंने बहुत देख ली। अबे यार, ये वाकई मेरी घंटी ना बजा दे, इसके बाद जाना ही पड़ेगा, वरना हंगामा हंगामा, ये जिंदगी हंगामा। मुझे पता था मिस्त्री साहब तू जरूर आएगा, इसीलिए मैंने देख तेरी दावत का इंतजाम किया है। मैं तो तुझे तेरे पैसे देने आया था। मेरे पैसे? अबे वो मेरे पैसे कहाँ है? छोड़ पैसे वैसे को, आज चल बैठ कर मौजे करते हैं मिस्त्री साहब। ले मेरे यार कीजा शैतान का नाम लेकर। अबे ओ बिल्लू, गधों का कोई काम नहीं है, चल जा। अबे एक बात तो बता, बोल। कि शराब पीने से पहले तेरा नाम लेना जरूरी है? नहीं। तो फिर टकरा गिलास से पी यार, ये दावत है आज। मेरा यार पहुंच कर अबे बस कर मिश्री साहब, अबे क्या गिलास को निचोड़ेगा? अबे ये तो बता घंटी, इतनी बड़ी शराब की तू बोतल लेके आया है, तेरे पास पैसे कहाँ से आए? अबे समझा कर भत्ता वसूल किया था। भत्ता वसूल किया? किससे? अबे जग्गू मंगू रंगू से। वो कैसे? मैंने कहा मुझे बता दो, वरना मैं नादिर बदमाश की जमानत करा के जाऊं और फिर वो तुम्हारा जीना
अबे जा, तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ है मिस्री शाह? बात करता है। हिम्मत बहुत है बेटा, सिर्फ तू देखता जा। बेटा तेरी घंटी बज गई। टन टन टन। हंगामा हंगामा, ये जिंदगी हंगामा हंगामा। ओए मिस्री शाह! और चमचू, चुप करके बैठो रहो, मुझे तुम्हारे बाप से बात करनी है। अब भाई के बच्चे 50,000 पेटक का पत्ता निकाल, वरना मैं तेरी बर्ची उड़ा दूंगा। मैं बम लगा कर तेरे चीथड़े उड़ा दूंगा। अबे हमसे 50,000 मांगता है, वो भी हमारी बैठक का पत्ता, हमारी बीवी हमें में हो। तुम्हारी बिल्ली तुम्हें म्याऊं नहीं करेगी तो फिर किसे म्याऊं करेगी? मुझे अभी और इसी वक्त 50,000 बदमाशी टैक्स चाहिए। ठीक है, तुझे 50,000 चाहिए। 25,000 मैं तुझे देता हूँ। और 25,000 रुपए तुझे मैं भी दूंगा। ये दूसरे 25,000 हो गए 50,000। अबे ओ सालो चक्कू मंगू, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। तुम दोनों को मैंने पहले भी नादिर बदमाश के हाथों पिटवाया था। चाचा तीनों का ठेला हटवाने के लिए तुम दोनों ने पैसे लिए थे। नादिर बदमाश को मैंने बताया था। अच्छा, तो तू हमारा ही नमक खा के हमी से नमक हरामी करता रहा है। बिल्लू जा, खाली जहर शराब में मिला कर ला, इसे शराब पीने का ज्यादा ही शौक हो गया है। अच्छा भाई, जल्दी जा, वरना तुझे भी वही शराब पिलाई जाएगी। पकड़ शराब जाने को। बोलो इस कुत्ते कमीने का। ले जाओ इसे और कफन दफन का इंतजाम करो। या अल्लाह, ये मैंने क्या कर दिया? या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, इससे बहुत बड़ी गलती हुई। अबे मांग ले अल्लाह से माफी मांग ले। टन टन करके तूने मिस्री शाह की घंटी बजा दी। अबे उसे जहर मैंने दिया था या तूने दिया था? क्या जरूरत थी उसे असली जहर देने की? तू नकली भी तो दे सकता था। अबे नकली जहर तो दिया है, मैं पागल हूँ कि असली जहर दूंगा। क्या मतलब? तूने उसे असली जहर नहीं दिया था? मैंने उसको नोची की दवा शराब में मिला के दी थी, जो 3 से 4 घंटे का असर करती है। अबे फिर वो तो मर जाएगा। कितना टाइम बताया तूने? 3 से 4 घंटे? अबे तो फिर टन टन टन। चलो भाई उठाओ इसको, नहलाने की तैयारी करो। भाई कहाँ लेके जा रहे हो?
छोड़ के चले गए भैया, अब मैं किसके सहारे जीऊंगा भैया। सबर करो मेरे भाई, सपने चल गया। अजीब लोग हैं, नकली मुद्दे को देखकर असली मुद्दे को छोड़कर बनता। अरे दफना दो इसको, वरना ये बदबू छोड़ देगा। तीनों दोस्त एक बार फिर मिले और सारी कहानी बिल्लू ने मिस्री शाह को सुना दी। फिर वही हंगामा हंगामा और टन टन की सदाएं गूंज उठी। कुछ अरसे के लिए उन तीनों ने रूपोशी इख्तियार कर ली। रंगू मंगू जग्गू से उन्हें जान का खतरा था। तो ऐसे रो रही है जैसे नादर पहली बार जेल गया। माँ, अगर मैं पहली बार जेल जाता ना तो मैं नहीं रोती। तुम तो मुझे इस बात का है कि मुझसे ज्यादा जेल से मोहब्बत करता है। जो उसे जेल से प्यार है तो मैं भी अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैं तुझे रोते हुए नहीं देख सकती। मैं तेरी मंगनी वहां से तोड़कर तेरी शादी कहीं और कर दूँ। मेरी सांसें तोड़ दे माँ, जब तक मेरी सांसें नहीं टूटेंगी ये मम्मी नहीं टूटेगी। वो मेरे हर सांसों में मौजूद है। 7 साल तक इस दरवाजे पर बैठ उसका इंतजार कैसे करेगी? हाँ माँ, मैं उसका मुद्दत तो इंतजार करूंगी। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकती माँ। मेरी बच्ची। खड़े हो जाओ नादिर। कुर्सियों पे बैठने वालों को कभी कभी जमीन पर बैठने का मजा भी लेना चाहिए। जमीन पर बैठने का मजा तो मैं बाद में लूंगा, पहले तेरा दिमाग ठीक कर। तू मेरा दिमाग ठीक क्या करेगा जेलर? जा अपना काम कर। अपना हाथ रोक ले जेलर। माछरे ने मेरा नाम बदमाश रखा है और धुआं बन के खड़ा है। कानून ने मेरा नाम सजा रखा है। सजा से मैं खेलता हुआ जवान हुआ हूँ जेलर। सजा मेरे लिए कोई नई बात नहीं। जिस सजा से तू खेलता हुआ जवान हुआ है उससे कोई तुझे सबक नहीं मिला होगा, लेकिन आज मैं तुझे वो सजा दूंगा जो तुझे सारी जिंदगी याद रहेगी। मैंने कसम खा रखी है तेरे जैसे बदमाशों को ठीक करने की। और ले जाओ उसको और बर्फ पे लेटा दो। जब तक लेटा के रखना जब तक इसके अंदर से बदमाशी की आग ठंडी ना हो जाए।
नादिर, तुम कल की बात भूल गए हो, इसीलिए तुमने इस कैदी पर हाथ उठाया है। तुम हाथ उठाने की बात करते हो जेलर, तुम जरा सी देर कर देते आने में तो तुम्हें इसकी लाश उठाना पड़ती और मेरी सजा में इजाफा करना पड़ता। सजा तो तुम्हें उतनी ही मिलेगी जितनी कानून ने तुम्हें की है, लेकिन मैं तेरे जैसे बदमाशों को शरीफ बनाकर रहूंगा, इसलिए तुमसे झगड़ा क्यों? अरे क्या दुश्मनी? मेरे इससे ये दुश्मनी है जेलर साहब कि इसने मुझे शरीफ से बदमाश बनाया है। तूने अपने 2 नाम रख ही लिए तो तेरे सीने में भी गोलियां 2 मारूंगा। जेलर साहब, थोड़ी देर के लिए अपने सिपाहियों को हुक्म दे और हम दोनों को 5 मिनट के लिए अकेला छोड़ दे, फिर फैसला भी आप करेंगे। लोफर बदमाश बना होता है या शरीफ बदमाश बना होता है? मेरा ख्याल है इन दोनों का अलग अलग बनकर किया जाए। नहीं, इन दोनों के साथ में वो सलूक करूंगा कि इनकी आने वाली नस्ल भी याद रखेगी। आओ मेरे साथ। Go. बुलाए, ये इसने बदमाश बनाकर भेजा है, मैं तुझे शरीफ बनाकर भेजूंगा। और तू भी सुन ले लोफर बदमाश, तू मेरी जेल में बदमाश बनकर आया था, लेकिन मैं तुझे शरीफों का लिबास पहनाकर भेजूंगा। दोनों को एक ही हथकड़ी लगाकर और 4 कोठरियां बंद कर दो। बेटा, तू जिसके लिए बिस्तर बिछा रही है उससे तो कानून ने 7 साल की सजा सुना दी है। माँ, वो घर से दूर गए, मेरे दिल से दूर नहीं। मैं इसी तरह उसके लिए 7 साल तक बिस्तर बिछाती रहूंगी। माँ, मैं उसके घर का काम इसी तरह करती रहूंगी। अच्छा कर बेटा, तू घर के काम इसी तरह करती रहा, तेरा दिल भी बैल भरेगा। मुझे तेरा दिल चिता है। लो बताओ, मुझे उससे कोई बात ही नहीं करने दी। किससे? तेरे भाई से। तुझे पता नहीं वो मेरे कितने करीब था और मैं उसके कितने करीब थी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि मैंने उसे ख्वाब में देखा है। ये दोनों लड़े तो नहीं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं लड़ रहे। ठीक है, इन दोनों को इसी तरह इस कोठरी में बंद रखो ताकि इन दोनों का दिमाग दुरुस्त हो जाए। ओए दिलावर, क्या बात है लोफर बदमाश, क्या चाहता है तू? तेरे खून से हाथ रखना चाहता हूँ, मगर दुख इस बात का है कि जेलर ने मेरे हाथों में जंजीरें पहना रखी है। तू कहे तो मैं इन जंजीरों को उसी तरह खोल दूं जिस तरह मैंने तेरे हाथों का लगाया हुआ ताला खोल दिया था। ये जंजीरें तो मैं खुद खोल दूंगा, मगर तेरी सांसें मैं वहां तोड़ूंगा जहां तेरी मेरी दुश्मनी ने जन्म लिया था, जेल से बाहर। ये बता, तुझे मैं यहाँ से बाहर ले जाऊं, कहीं शरीफों की तरह पीछे तो नहीं रह जाएगा? शरीफ होता तो जेल से बाहर होता, अब तो मैं खुद एक शरीफ बदमाश हूँ।
याद रखना नागर बदमाश, एक शरीफ 100 बदमाशों पर भारी होता है। बड़ा दिलेर दुश्मन है तू, तुझे बड़ी बेरहमी से मारूंगा, मगर भागते हुए दुश्मन समझ कर कहीं पीछे से वार तो नहीं करेगा? नहीं, पीछे से वार पुरखन करते हैं। तू अगर मर भी गया तो तेरी लाश को मैं घसीट कर वहां तक लेकर जाऊंगा जहां पर तेरी मेरी दुश्मनी का आगाज हुआ था। तो फिर जैसा मैं कहूंगा तू वैसा ही करेगा? वैसा ही करूंगा मैं। ठीक है। यकू, बंगू, मैं जरा किसी काम से बाहर जा रहा हूं। तुम दोनों को उल्टी सीधी हरकत मत करना। यकू, कुछ सोच रहा है या नशा ज्यादा हो गया है? मैं सोच रहा हूँ अगर हम भाई की सियासत में पड़े रहे तो हमारी दिली ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मेरी ख्वाहिश है भैया, और तेरी ख्वाहिश नादरा। अब ज्यादा देर हमसे सबर नहीं होता और ये ताकत का इस्तेमाल हम आज ही करेंगे। ये लो पहलवान जी अपनी पसंद का फल। सुना है सब्र का फल बहुत मीठा होता है और मैं तेरी मिठास से पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा। ले जाओ इसे, मेरे कमरे में बंद कर दो। छोड़ो मुझे कुत्ते कमीने, छोड़ो छोड़ो। आज हमें बर्फी के टुकड़े को खाकर अपने नशे को और तरक्की देंगे। जो तू भूल गया ना, सुने, मैं हैरत हूँ शेरनी जिसका नाम सुनकर तू लोग एक बार भूल जाएगी। मगर मैं आज रुकने वाला नहीं, मैं अपनी प्यास बुझा कर ही रहूंगा। वो जब पहुंचेगा तब पहुंचेगा, लेकिन आज मेरा हाथ एक तो तक जरूर पहुंचेगा। फेंक दे से, फेंक दे, तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। मारने वाले नहीं है। शर्फू, मक्खन, कहाँ मर गए हो? जल्दी आओ। इसकी लाश को उठाकर कहीं दूर फेंक दो जाके।
नादरा तो बच गए, लेकिन अब वो कुत्ते बदमाश नहीं बचेंगे। चुनो ये साहब, तू अभी दिलावर के पास जा और उससे कहना नादर ने अपने चैनल का मकाम बदल दिया है। अब तेरा मेरा सामना पुराने खंडर में होगा। जी उस्ताद। अब बुलाऊंगा मैं अपने दिल की प्यास। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे। नादिर तू? नादिर तू? नादिर तू? मुझे ये देखकर समझ लो, मैं जब चाहूं, जिस वक्त चाहूं, जेल की हर दीवार तोड़कर बाहर आ सकता हूं। पर नादिर, वो कौन सी बात है जिसने तुझे जेल से भागने को मजबूर कर दिया? ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये बताओ, ये लड़की कौन है? ये तेरे दुश्मन दिलावर की इज्जत है। आज मैं इसकी इज्जत लूट कर तेरे दुश्मन दिलावर के मुंह में तमाशा मारूंगा। नहीं नहीं, मुझे बर्बाद मत करो, मेरे पास इज्जत किसी और कुछ नहीं। ये दिलावर की इज्जत है तो मेरी भी इज्जत है। तुम में से इसे कोई नहीं रोक सकता। जाओ लड़की, भाग जाओ। आज मेरा दुश्मन मेरे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। उस शरीफ दिलावर ने मुझे जेल में कहा था कि एक शरीफ 100 बदमाशों पर भारी होता है। मैं चाहता हूं सारे बदमाशों की गोलियां उसके सीने में उतरे। जेल से भगाकर उसे मैं ले आया हूं। मैं उसे तुम्हारे सामने ले आऊंगा। तुम अपने घरों के रुख उसकी तरफ कर देना। अगर ये बात है तो ठीक है, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बदमाश से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। आज मैं अपने दुश्मन से ऐसा इंतकाम लूंगा, मेरे इंतकाम की मिसाल सदियों याद रहेगी। दिलावर, सामने आओ। देख ले दिलावर, बदमाशों की पूरी बारात तेरे सामने लाकर खड़ी कर दी है। और शरीफ बदमाश, आज हमने तेरे सामने बदमाशों की एक दीवार खड़ी कर दी है। ये एक बदमाशों की दीवार है, कोई जेल की दीवार नहीं जो तू तोड़कर बाहर चला जाएगा। जेल की दीवारों में लोहे की सलाखें होती हैं। मैं उन्हें तोड़कर यहाँ तक आ सकता हूँ। तुम तो मेरे सामने रेत की दीवार हो। मैं जब चाहूँ अपने पैरों की ठोकर से तुम्हें यहाँ गिरा दूँ। हम तेरे पे वार ना भी करें, पैदल चले, तुझे अपने पैरों तले दबा दबा के मार देंगे। हम बदमाशों की चली हुई एक एक गोली तेरे वजूद को मिटा के रख देगी। चुप कर चमचे, तू बात कर नादिर। मैंने आज तक जिस जबान में तुमसे बात की वो तुम्हारी समझ में नहीं आई, लेकिन आज जिस जबान से मैं बात करने आया हूँ वो तुम्हें बहुत जल्द समझ में आ जाएगी। दिलावर, तुमने मुझे जेल में कहा था ना, एक शरीफ
100 बदमाशों पे भारी होता है। उधर भी कहा था मैंने और इधर भी कह रहा हूँ, एक शरीफ 100 बदमाशों पर भारी होता है। तो फिर मैंने सारे बदमाश लाकर तेरे सामने खड़े कर दिए और मैं तुझे नियत्ता नहीं देख सकता। एक नजर इन बदमाशों पर मार, दूसरी नजर मेरी तरफ देख। आज नादर बदमाश भी शरीफ हो गया है। जब दो शरीफ एक साथ खड़े हो जाएं, तो कसमें पैदा करने वाले की इन बदमाशों में से एक भी जिंदा बचकर नहीं जा सकता। पहुंचाया हमें भाई। भाई हम ये नुकसान अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। तू यहाँ अपनी सियासत समझा, हम चले। अरे कम बख्तौर, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ, तुमने मेरी जान की भी परवाह नहीं की। तेरी बदमाशी के दोनों पिलर गिरा दिए। अब तुझे गिराना बाकी है शासी घोड़े। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम दोनों से भी ज्यादा शरीफ हो जाऊंगा। हाँ भाई नादिर, इसे माफ कर दिया जाए, मगर बगैर इनाम के नहीं। ये ले अपना पहला इनाम, नादर की इज्जत को तार तार करने का। और ये ले अपना दूसरा इनाम,
माशरे में बिगाड़ पैदा करने का। और ये ले तीसरा इनाम अपनी मक्कारी और अय्यारी। और ये ले अपना चौथा इनाम मुझे शरीफ से बदमाश बनाने का। एक्शन। अरे आइए खुशामदीद महात्मा खान साहब, आइए 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 अंदर। एक्शन। ओ मालिक मान साहब आए आए, खुशामदीद खुशामदीद, आए आए अंदर आए। कट। गलत बोल रहे हो। खामोशी। कैमरा जरा जमा के डायलॉग बोले। कैमरा एक्शन। ओ मालिक मकान साहब आए, खुशामदीद खुशामदीद, अंधी आए अंदर अंदर। अंधी अंधी। कैमरा स्टार्ट। अमन क्यों अमन को कायम रखना है? सीढ़ी वाला अमन। अबे ओ मैंने क्यों बोला? क्यों अमन अमन को कायम रखना है। तो वहाँ गए उसी दावर बेटा आपको पढ़ना है और पाबंद से स्कूल जाना है, ठीक है भाई? हाँ ये क्यों? अबे वो गन्ने की मशीन, क्या अपने मुंह में इतनी तेजी से केले की तरह गन्ना क्यों डाल रहा है? एक्शन। चलो भाई उठाओ उसको, नहलाने की तैयारी करो। सही है सही है। हाँ जमील भाई अब तुम उठियो। अबे उठो। अबे काले के एक्शन। नहीं, मैंने उसको शराब में मिर्ची मिला। साइलेंट। कैमरा एक्शन। अजीब लोग हैं, नकली मुर्दे को छोड़कर असली मुर्दे को छोड़कर। एक्शन। और चुप करके बैठे रहो, मुझे तुम्हारे पाप से बात करनी है। समझू तो भूल गया। एक्शन। कट। एक्शन। एक्शन। दोनों भाई में कितना प्यार है, काश दिलावर में फकत बैठा हो। कट। नाम तेरा है दिलावर, पढ़ा लिखा तू है और बात कर रहा है तू नहीं सॉरी। आपको भी मुबारक हो मास्टर जी। कट। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। कट। सुना है? कट। कट। दरवाजा बंद करके दे। हाँ कैमरा एक्शन। छोड़ो मुझे, ये तो नहीं किया, ये तो मैंने गिरा दिया। कट। रुक जा, रुक जा।